बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 की कविता देश इसके बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, प्रस्तुत कविता में देश और देशवासियों के बारे में बतलाते हुए कहा गया है कि उन्नत व सुखी देश वही है जहाँ के नागरिक स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो और जहाँ हर धर्म व जाति के लोग आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे हों। बच्चों, इस कविता के कवि हैं शेरजंग गर्ग। इनका जन्म 29 मई 1937 को देहरादून में हुआ था। बच्चों, अब मैं आपको ये कविता गाकर सुना रही हूँ। ग्राम नगरिया कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है केवल कोई सजी हुई ऊंची दुकान, देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज, जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश, जहाँ इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश, देश वही होता है जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। बच्चों, इस कविता को मैं समझा रही हूँ। इसमें कवि ने यह बताया कि देश कैसे बनता है, देश क्या के निवासी कैसे होने चाहिए, उनका आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। कोई भी देश के निर्माण के लिए वहाँ के नागरिकों का व्यवहार आचरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, देश तभी सफल बनता है। बच्चों, अब मैं आपको फर्स्ट पैरा का समझा रही हूँ। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। बच्चों, ग्राम मतलब गांव, गांव नगर या कुछ लोगों से देश का नाम नहीं होता कि कोई गांव है कोई नगर है उनसे अपने देश का नाम ऊंचा होता है, संसद से आयोगों का ये काम नहीं होता है देश, देश केवल मकान जैसे मकान कैसा होता है चार दीवारों से मिलकर बनता है ना, वैसे अपना देश केवल सीमाएं खींचती है और उन सीमाओं में कैद नहीं है अपना देश, और देश कोई सजी हुई ऊंची दुकान नहीं है कि वहाँ देश में दुकानें हैं तो इससे अपना देश पहचाना जाए, देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। बच्चों, देश क्लब नहीं है कि वहाँ पर बैठकर लोग मौज मस्ती करते रहें मज़े करते रहें, मतलब देश में क्या है वहाँ की कर्म, वहाँ के नागरिकों का देश क्या अपनी कर्म भूमि है, वहाँ के नागरिकों को देश में रहकर अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे अपने देश का नाम ऊंचा हो। बंदूकों से यहाँ पर कवि ने डर से अर्थ लिया है, देश में देश नहीं होता है फौज, बंदूकें और फौज का काम कहाँ पर होता है बच्चों, सीमाओं पर, सीमाओं पर ये बंदूकें और फौज का काम होता है, देश के अंदर इनका कोई काम नहीं होता। फौजी तो क्या है अपने देश का अंग है, इतने जो सैनिक हैं अपने भारत देश में उनसे तो अपने देश की सुरक्षा होती है, सुरक्षा होती। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश, जहाँ इरादे नहीं बदले वहीं को हुआ करता है देश। बच्चों, प्रेम के दीपक जलने से आशय है कि देश में रहने वाले नागरिकों में आपसी भाईचारा हो, प्रेम की भावना हो, द्वेष की भावना नहीं हो, सब मिलजुल कर कार्य करें, कोई किसी को ऊंचे दृष्टि से नहीं, कोई सभी, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सभी एक जैसे रहें वहाँ के नागरिक।
जहाँ इरादे नहीं बदले वहीं हुआ करता है देश। वहाँ के रहने वाले नागरिक अपना दृढ़ निश्चय करे कि हमें आगे बढ़ते ही रहना है, अपने कदम पीछे नहीं करना है, तो वही हमारा देश है। देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम धर्म जाति भाषा है जिसका ऊंचा रखती है परचम। देश क्या होता है बच्चों? जो सचमुच वहाँ के नागरिक अपने कदम अच्छा कार्य करते हो, अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखें। आपको पता है अपना भारत देश विविधता से भरा हुआ है, लेकिन अपने देश में विविधता में भी एकता हमारे देश की है, विशेषता है। हम भारतवासियों के लिए इस बात के लिए गर्व है। ये हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, पहनावे सबके अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है। हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं, एकता में सूत्र में बंधे हुए हैं। यही हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। यही हमारा देश जो ऊंचा, हमारा झंडा ऊंचा है, वो सब इसी के कारण है कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। बच्चों पहले देश के रहने वाले हर नागरिक को अपने आप को पहचानना है, गलत कार्य नहीं करना है, कर्म ऐसे करने हैं जिससे देश का नाम ऊंचा। हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो अपने आप अपना देश अच्छा बनेगा, एक दमकता हुआ देश कहलाएगा, एकदम चमकता हुआ। क्योंकि हर नागरिक सोचेगा हमें हिंसा नहीं करनी है, अपराध नहीं करने हैं, हमेशा सत्य बोलना है, अच्छे कर्म करने हैं। इससे ऐसे कर्म करें जिससे अपने देश का नाम ऊंचा हो, और वक्त पड़ने पर हम अपने देश को के लिए कुर्बानी भी दे, तो ही हमारा देश सपना नहीं रहेगा, हकीकत में बदल जाएगा।